हम आज राज्यसभा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आज के क्वेश्चन 1, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? अ. लोकसभा, बी. राज्यसभा, सी. संसद, डी. प्रतिनिधि सभा। आपका सही जवाब सी. संसद। क्वेश्चन 2, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अ. 17 अप्रैल 1952, बी. 25 जनवरी 1950, सी. 18 सितंबर 1951, डी. 31 दिसंबर 1950। आपका सही जवाब अ. 17 अप्रैल 1952। क्वेश्चन 3, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अ. 2, बी. 1, सी. 3, डी. 4। आपका सही जवाब अ. 2। क्वेश्चन 4, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? अ. 1989, बी. 1980, सी. 1995, डी. 1972। आपका सही जवाब अ. 1989। क्वेश्चन 5, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? अ. 1 बार, बी. 2 बार, सी. 3 बार, डी. 4 बार। आपका सही जवाब बी. 2 बार। क्वेश्चन 6, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है? 1 राष्ट्रपति, 2 राज्यसभा, 3 लोकसभा, 4 उपराष्ट्रपति। निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट अ. 1, 2 तथा 3, बी. 2 तथा 3, सी. 2, 3 तथा 4, डी. 1, 2, 3 तथा 4। आपका सही जवाब अ. 1, 2 तथा 3। क्वेश्चन 7, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? 1 राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2 संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट अ. 1 और 2 में से कोई नहीं, बी. 1 और 2 दोनों, सी. केवल 1, डी. केवल 2। आपका सही जवाब बी. 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन 8, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? अ. 22 जनवरी 1952, बी. 3 अप्रैल 1952, सी. 16 फरवरी 1942, डी. 19 मार्च 1952। आपका सही जवाब बी. 3 अप्रैल 1952। क्वेश्चन 9, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? अ. 3 अप्रैल 1952, बी. 13 मई 1952, सी. 22 अप्रैल 1952, डी. 16 अप्रैल 1952।
आपका सही जवाब बी 13 मई 1952। क्वेश्चन 10। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। डी बी एवं सी दोनों ही सही है। आपका सही जवाब बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन 11। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी राज्यसभा में। क्वेश्चन 12। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। आपका सही जवाब सी 6 वर्ष। क्वेश्चन 13। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बी 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। डी 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपका सही जवाब सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन 14। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, सी उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, डी उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। आपका सही जवाब बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। क्वेश्चन 15। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। बी इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। सी इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। डी इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। आपका सही जवाब इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 16। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 35 वर्ष। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताओ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।